जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अन्नपूर्णा जयंती की सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। अन्नपूर्णा जयंती अघन मार्गशीर्ष के पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स। इस दिन जो है ना अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है और रसोई घर में अन्नपूर्णा माता साक्षात होती है फ्रेंड्स। रसोई घर में ही ये पूजा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए हम अनाज वगैरह जो भी बनाते हैं वो सबसे पहले चूल्हा के ऊपर ही हम बनाते हैं। तो इसीलिए से सबसे पहले दिन चूल्हा की पूजा की जाती है अन्नपूर्णा जयंती के दिन। तो देखिए, सबसे पहले रसोई घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और जिस चीज़ पर भी आप खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा पर या फिर मिट्टी के चूल्हा पर या फिर इंडक्शन पर, जिसमें भी आप खाना बनाते हैं उसका अच्छे से आप पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले जल के छींटे दीजिएगा। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे आपको देना है। उसके बाद रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा गैस चूल्हा के ऊपर जिस चीज़ पर भी आप खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना जिस पर हम खाना बनाते हैं उसकी पूजा जरूर से करना चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए कि अन्नपूर्णा माता जो है ना रसोई घर में विराजमान होती है। इसलिए से सबसे पहले रसोई घर में हम जिस पर भी अनाज बनाकर ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। तो रोली से स्वास्तिक बनाने के बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जो भी फूल हो आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, मीठा में हम जो है ना मीठा में बतासा चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर रसोई घर में रखे हुए आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं मीठा में। ठीक है, बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। इस तरह से सरल विधि से आपको सबसे पहले चूल्हा का पूजा करना है। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद देखिए, मैं दूध रखी हूँ। सबसे पहले मीठा में कुछ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले जो अन्नपूर्णा जयंती के दिन गैस चूल्हा का पूजा करने के बाद सबसे पहले मीठा में कुछ बना लेना है। मीठा में आप जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। अगर ये भी आपके पास सामर्थ्य नहीं हो बनाने की तो आप जो है ना मतलब बाजार से जैसे कि आप मिठाई वगैरह ला के आप पूजा में चढ़ा लीजिएगा। और आप जो है ना चाय भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ की भी सामर्थ्य ना हो तो आप सरल विधि से चाय भी बना सकते हैं। मीठा कुछ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप मीठा में अगर हलवा खीर वगैरह अगर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसलिए कि जैसे ये सब चीज़ हम बनाएंगे तो भगवान को भी भोग लगा देंगे। तो इसीलिए से सबसे पहले मीठा में जैसे हलवा खीर वगैरह आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये सामर्थ्य नहीं हो तो मैं बता रही हूँ, एक बात बता रही हूँ कि अगर इनकी भी जैसे बहुत से ऐसा होता है कि सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। तो इस स्थिति में जैसे कि आप जो है ना अगर कुछ भी ना हो तो आप जो है ना इस स्थिति में जो है ना आप चाय भी बना सकते हैं। चाय भी मीठा ही होता है, तो आप चाय भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये सब चीज़ बनाते हैं तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ नहीं बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो आप भगवान को जो है ना मिश्री बतासा चीनी का भी भोग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उस दिन जो है रसोई घर में चूल्हा का पूजा जरूर कीजिएगा। अन्नपूर्णा जयंती के दिन चूल्हा का पूजा करके उसके बाद जो भी आप चढ़ा जैसे कि खीर मीठा में हलवा खीर कुछ भी मिठाई वगैरह आप बनाइएगा तो सबसे पहले देखिए घर के मंदिर में आपको चढ़ाना है। लेकिन अगर आप चाय वगैरह अगर आप कुछ बनाते हैं तो इस स्थिति में आप घर के मंदिर में चीनी भी चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ सामर्थ्य उतना ना हो तो आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आपको जैसे गरम गरम जैसे कि बनाइएगा तो गरम गरम भोग नहीं लगाना है। आप थोड़ा ठंडा करके उसके बाद ही भोग लगाइएगा। घर के मंदिर में पहले ही पूजा कर लिए थे हम। उसके बाद सबसे पूजा करने के बाद रसोई घर में हम पूजा किए थे। रसोई घर में पूजा करके उसके बाद खीर बनाकर भोग लगाना है आपको। खीर मीठा में जो भी आप बनाना चाहे भोग लगा लीजिएगा। घर के मंदिर में सभी देवी देवता होते हैं, सभी देवी देवता होते हैं। माता अन्नपूर्णा भी होती है घर के मंदिर में। तो आपको सबसे पहले रसोई घर में बनाने के बाद मीठा में कुछ बनाने के बाद सबसे पहले आपको घर के मंदिर में भोग लगाना है। ठीक है, जो भी मीठा में आप बनाइएगा मिठाई हलवा खीर जो भी बनाइएगा सबसे पहले भोग लगाइएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही प्रसाद पूरा ग्रहण कीजिएगा, पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स।
और अगर आप चाय बनाते हैं मीठा में, अगर ये सब चीज़ नहीं बना पाएँ तो इस स्थिति में आप जो है ना घर के मंदिर में चीनी का भी भोग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि भगवान तो सभी चीज़ जानते हैं कि हमारी परिस्थिति कैसी है, उनसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं छिपता है। तो अगर आपके पास मतलब कि कुछ सुविधा नहीं है तो इस स्थिति में आप चाय भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, और घर के मंदिर में चीनी का भी भोग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और